வணக்கம் காசி காசி தமிழ் சங்கமத்துக்கு நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். ये एक ऐसा इवेंट है जो कि कल्चर ट्रेडिशन को एक साथ ला रहा है. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். எனக்கு பையன் இல்லைன்னு எல்லாரும் சொல்லுவாங்க. பையன் செலவு பண்ணி தான் காசிக்கு கூப்பிட்டு போனோம், அப்போ தான் மதிப்புன்னு எல்லாரும் சொல்லுவாங்க. ஆனால் எனக்கு வந்து மோடிஜி வந்து எனக்கு ஒரு அண்ணனாக இருந்து ஒரு தம்பியாக இருந்து என்னை வந்து அவர் கூப்பிட்டு போனார் காசிக்கு. I feel like this is very a beautiful thing that the PM has taken the initiative to doing. இந்து கலாச்சாரம் காசியையும் ராமேஸ்வரத்தையும் இணைக்குது. இந்த கலாச்சாரம் நிறைய மக்களுக்கு உண்மையிலேயே தெரியல. Because of this program, I really hope that the South and the North will combine and it will be Ek Bharat Shresth Bharat. வணக்கம் வணக்கம் காலை வணக்கம் என்னப்படே சிருஷ்டி நமஸ்தே நமஸ்தே மை நேம் இஸ் சிருஷ்டி நன்றி நன்றி थैंक यू. अगर मैं कहूँ कि अब काशी में ही तमिल सभ्यता को महसूस कर सकते हैं आप, तो शायद मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा, पर यही सच्चाई है. काशी दुनिया का सबसे पुराना शहर और तमिल दुनिया की सबसे पुरानी भाषा. पीएम मोदी का विजन था कि हम अपनी परंपराओं को सिर्फ याद ना करें, उनके साथ फिर से जुड़ें, उन्हें जिएं और दुनिया को दिखाएं. काशी तमिल संगमम उस विजन की ही एक धड़कन है. यहाँ लोग तमिल कला, संगीत, लिटरेचर, फूड, रिचुअल्स सब एक साथ देख रहे हैं, सुन रहे हैं और महसूस कर रहे हैं. चलिए चलते हैं, बात करते हैं कि काशी में कैसे तमिल का संगमम हो रहा है. I can see you have come here to explore Kashi Tamil Sangamam. How has your experience been so far? It is much enthusiasm and I'm so excited to know about the Tamil Kashi Sangamam, about the Namo Ghat, the history of Namo Ghat, as well as the GI tag means Tanjore dolls. तमिल के कल्चर्स को काशी में देखना, यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल्स भी लगे हैं जो कि ये दिखाते हैं कि वहाँ के कैसे कैसी पोइट्रीज़ होती हैं, वहाँ के आर्ट कैसे है, वहाँ की कल्चर कैसा है, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो कि हमारी गवर्नमेंट करा रही है. I feel like this is very a beautiful thing that the PM has taken the initiative to doing and इतना अच्छा लग रहा है कि हम दूसरे कल्चर्स के बारे में भी जान पा रहे हैं, तमिल के बारे में जान पा रहे हैं जो ऐसे हम नहीं जान पाते अपने बुक्स या इन सब चीज़ों की वजह से. So I think this is a very beautiful experience for me. कितना इम्पोर्टेंट है ये फॉर यूथ लाइक यू एंड फॉर अदर पीपल, those who are coming from Tamil Nadu and those who are going to Tamil Nadu learning Tamil in Kashi. Why do you think it is so important? एक ऐसा इवेंट है जो कि कल्चर ट्रेडिशन को एक साथ ला रहा है. और जैसे कि यहाँ पे मैंने एक स्टॉल देखा जहाँ पे ये एक पर्सन था जो कि बुक्स को अलग अलग लैंग्वेजेस में प्रमोट कर रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है. इफ़ अ पर्सन इज़ कमिंग फ्रॉम तमिलनाडु एंड ही वांट्स टू सीक द एजुकेशन ऑफ द इंजीनियरिंग, सो यहाँ पे ऐसे बुक्स हैं जो कि उसको हेल्प कर सकती हैं. काशी के लोग तमिलनाडु के लोगों से मिलेंगे, वहाँ के लोग हमारे साथ मिलेंगे और हम उनकी भाषा के साथ. तो ऐसे प्रधानमंत्री की जो योजना है कि सबका साथ सबका विकास, इसको हम प्रमोट कर सकते हैं. इससे पहले मुझे तमिलनाडु के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी. एज अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट आई ओनली नो इट्स जोग्राफिकल लोकेशन एंड द सम फैक्ट्स जो हम लोग अपने पढ़ते हैं अपने बुक्स में. इससे मुझे और चीज़ों के बारे में पता चला. हम लोग पढ़ भी रहे हैं, हमारे यहाँ टीचर्स आ रहे हैं, तमिल हमें सिखा रहे हैं, ये वो हो रहा है. तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी नाइस इनिशिएटिव और ये हम पे बहुत अच्छा है क्योंकि हम दूसरे कल्चर्स के बारे में भी जान पा रहे हैं. अब की बार का काशी तमिल संगमम का जो थीम है दैट इज़ तमिल करकलाम, यानी तमिल भाषा को पढ़ना सीखें. और नया भी हो रहा है, काशी से 300 बच्चों को लगभग तमिलनाडु भेजा जा रहा है वो कल्चर के बारे में पढ़ने के लिए. तो क्या लगता है गवर्नमेंट का, पीएम का किस तरह का स्टेप है ये टुवर्ड्स द यूथ ऑफ आवर कंट्री? आई थिंक हमारे जो पीएम है, जैसा मुझे लगता है कि इतना अचानक से ये हो रहा है, लाइक 4 ईयर से हो रहा है एंड हम लोग यहाँ से जा रहे हैं तमिलनाडु, तो ये एक इनिशिएटिव है कि हम लोग दूसरे कल्चर्स के बारे में भी जान सकें.
एज स्टूडेंट हम लोग सिर्फ अपने कल्चर के बारे में जानते हैं। दिस इज़ अ नाइस स्टेप जिसकी वजह से हम दूसरे कल्चर्स, दूसरी उनकी चीज़ें, उनकी हिस्ट्री के बारे में हम और जान सकते हैं। हम लोग के स्कूल में भी एक टीचर आती हैं जो कि तमिल सिखाती है हमें, एंड वो काफ़ी सारी चीज़ों को सिखाते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से, जो कि हेल्प करेगा। और ऐसा बोला जा रहा है कि यहाँ के 300 बच्चे भी जाएंगे तमिलनाडु, जो कि सिखाएंगे, अब सीखेंगे वहाँ की कल्चर्स को, और ये काफ़ी अच्छी बात है। मैं संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल कोइराजपुर की स्टूडेंट रही हूँ और वहाँ पे भी तमिल सिखाई जा रही है। बहुत सारे बच्चे, लगभग 50 बच्चे वहाँ पर सीख रहे हैं और वो इच्छा रखते हैं कि वो तमिलनाडु जाए और वहाँ की और भाषाओं, वहाँ की कल्चर को सीखें। और हम भी जब हम अपने परिवार के साथ ये साझा करते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है कि हम तमिलनाडु के बारे में जान रहे हैं, उनकी भाषा के बारे में जान रहे हैं, और वहाँ के बच्चे भी हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है। तो ये बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है जहाँ पर हम भारत के लोग एक साथ जुड़ के भारत को डेवलप करने, उनके विकास के लिए काम कर रहे हैं। Kashi Tamil Sangamam 4.0 brought over 1400 plus delegates from Tamil Nadu, including women teachers, writers, artisans and spiritual scholars under the theme Empowered Women, Prosperous India. Showcasing sessions on initiatives such as traditional knowledge and Lakpati Didi, it highlighted women's leadership in knowledge, devotion and entrepreneurship, echoing the Prime Minister's vision of women-led development and his consistent effort to place women at the forefront of nation building. காசி தமிழ் சங்கம் அப்படின்னு சொன்னால் சரி ஏதோ ஒரு டூரிசம்ஸ் மாதிரி கூட்டிகிட்டு போவாங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன். ஆனால் புக்கு கொடுத்து ஒரு எக்ஸாம் எழுதணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதில் இருக்கிற கனெக்ஷன், அங்கே இருக்கிற மன்னர்கள் வந்து இங்கே காசி விஸ்வநாதருக்கு வந்து கும்பாபிஷேகம் பண்ணுறாங்க. அப்புறமா மறுபடியும் அங்கேருந்து கண்ணகிக்கு வந்து சிலைக்காக இங்கே வந்து எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது இதுக்கும் இந்த தமிழ்நாட்டுக்கும் உத்தரப்பிரதேசத்துக்கும் இருக்கிற தொடர்பு வந்து எனக்கு தெரிய வந்திருக்கு. எனக்கு பையன் இல்லைன்னு எல்லாரும் சொல்லுவாங்க. பையன் செலவு பண்ணி தான் காசிக்கு கூப்பிட்டு போனோம், அப்போ தான் மதிப்புன்னு எல்லாரும் சொல்லுவாங்க. ஆனால் எனக்கு வந்து மோடிஜி வந்து எனக்கு ஒரு அண்ணனாக இருந்து, ஒரு தம்பியாக இருந்து என்னை வந்து அவர் கூப்பிட்டு போனார் காசிக்கு. அதை நான் எப்படி சொல்கிறதுன்னு ஐயா மோடிஜி ஐயாவுக்கு ரொம்ப 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 நன்றி. நான் மறக்கவே மாட்டேன். நீங்கள் ஒரு அண்ணன் மாதிரி என்னை அமைச்சிருக்கீங்க நீங்கள் காசிக்கு, அது போதும். எனக்கு வேறு எதுவுமே எனக்கு வேணாம். எல்லாருக்கும் எதிரில் நான் நிரூபிச்சிட்டேன், என்னாலையும் போக முடியும், எந்த செலவும் இல்லாமல் என்னால் ஃப்ரீயாக இருக்க முடியும், நான் வீட்டை விட்டு வெளில வர முடியும். நான் என்ன பேசுகிறதுனே தெரில. எனக்கு ரொம்ப இதுவாக இருக்குது. ரொம்ப சந்தோஷம், ரொம்ப சந்தோஷம். தேங்க்யூ. இந்த ஏற்பாட்டையெல்லாம் எங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்த நம்ம மோடிஜி பாரத பிரதமர் ஐயா அவங்களுக்கு நான் முதல்ல நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஏன்னா அவர் இல்லைன்னா இது சாத்தியமே கிடையாது நம்மளுக்கு. ஏன்னா ஒவ்வொரு மக்களும் ரொம்ப வறுமையில் இருக்கிறவங்கள கூட இங்கே வந்து காசியை வந்து, விஸ்வநாதரை வந்து, அன்னபூர்ணியை வந்து, விஷாலாஜியை வந்து நம்ம வந்து இன்றைக்கி காலையில் அது கப்பலில் இதெல்லாம் நினச்சி பார்க்க முடியாத விஷயம். ஐ லவ் இந்தியா, ஐ லவ் மோடிஜி. இந்து கலாச்சாரம் காசியையும் ராமேஸ்வரத்தையும் இணைக்குது. இந்த கலாச்சாரம் நிறைய மக்களுக்கு உண்மையிலேயே தெரியலை. அதை வெளி உலகத்துக்கும் இந்த மக்கள் அனைவரும் தெரியும்படி கொண்டு சென்ற எங்கள் மோடிஜிக்கு என் அன்பான நன்றிகள், வாழ்த்துக்கள். When I reached Banaras, I was really overwhelmed and I didn't know what to say because the welcome and the delegates standing in midnight. Actually, our train was late by few hours and all the people from UP were standing and welcoming us. That really tears came from all our women participants. And this is really a bridge between the north and the south. Spiritually, because of this program, because of this Kashi Tamil Sangam, I really hope that the south and the north will combine and it will be Ek Bharat Shresth Bharat. आज काशी तमिल संगमम ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि भारत की शक्ति ना ज्योग्राफी में है, ना लैंग्वेज डाइवर्सिटी में। हमारी शक्ति तो हमारी जुड़ी हुई परंपराओं में है। पीएम मोदी ने काशी और तमिलनाडु के पुराने रिश्ते को सिर्फ जगाया नहीं, उसको एक नई रोशनी, एक नया रास्ता दिया। काशी का प्रकाश हो या तमिल का ज्ञान, दोनों मिलकर बनाते हैं भारत की संस्कृति ऐतिहासिक, एक जीती जागती विरासत। मैं हूं काजल गुप्ता और आज मैंने महसूस किया कि भारत को समझने के लिए भारत को जीना पड़ता है। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए माईगव इंडिया।